अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच हो चुका है और इस मैच के बारे में बात करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले टॉस जीत के जब बैटिंग है तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ने थोड़ी सी गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि शारजा की विकेट पे जो सबसे स्पिनी विकेट है और जब वो टॉस पे था तब तो ऐसी ग्रीन लैश विकेट बनाई हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि यार टॉस जीत के बैटिंग करना एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पे हल्का सा प्रेशर पड़ना है और इन्होंने क्रम्बल कर जाना है। लेकिन यार साहिबजादा फरहान ने जो स्टार्ट दिया उससे यही उम्मीद थी, क्योंकि यार ये बंदा इस टाइम इस फॉर्म में है कि इसको आप दुनिया की मुश्किल विकेट पे भी खड़ा कर दो ना, ये मारेगा। खैर वो अलग बात है कि यार बड़ी गंदी बॉल पे आउट हुआ है, बड़ा अनलकी आउट हुआ है। लेकिन यहाँ फिर ये भी है ना कि अगर लूसी बॉल आई है तो आप लूसी बॉल पे आउट हो रहे हो। मुझे पाकिस्तानी की समझ नहीं आती। अच्छा स्टार्ट हर पाकिस्तानी ले लेता है लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। मतलब लूसी बॉल थी, लूसी बॉल पे वो आउट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट काफी अच्छा था। और उसी ही की वजह से पाकिस्तान ने पावर प्ले में पता नहीं 54-55 स्कोर किया था और एक आउट था। उसके बाद जो एक लूसी इनिंग्स, एक फंसी हुई इनिंग्स, एक कब्जी इनिंग्स जो फखर जमान और साइम अय्यूब ने शुरू की, यार लिटरली इनसे बॉल टच नहीं हो रही। ठीक है, बॉल टच नहीं हो रही इनसे। राशिद खान और मुजीब को स्वीप पे मार। आप देखे फखर जमान एक वन डायमेंशनल प्लेयर है। बहुत से लोग आ जाएंगे निबड़ा निबड़ी के जी, ओ फखर जमान आपको पता है कितना बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है, बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है। 3 इनिंग्स है गिनती की जो उसने खेली है। अभी मैं आपको फखर जमान का सारा बायोडाटा मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट इंडीज वाली जो अभी 1.5 महीना पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले जो सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज वाली, उसमें भाई साहब बीमार हो गए। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बॉल पे जब शाहिन शाह अफरीदी ने मतलब चौका पड़ा, उसे फखर जमान साहब फील्डिंग करने गए, घुटना और पीठ लेके बैठ गए। यार ये बंदा इंजर्ड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पता नहीं क्यों, मुझे बात समझ नहीं आती, हम इंजर्ड प्लेयर को क्यों लेके जा रहे हैं। फखर जमान इंजर्ड है, अभी तक इंजर्ड है। फखर जमान एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। आपने बाबर आजम को नहीं रखना, ना रखो, हसीबुल्लाह को रख लो यार कम से कम। अभी मैं आता हूँ वो हारिस के ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाबर को, बेटा पहले तू खुद कुछ कर ले। अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर। यार फखर जमान इंजर्ड है, आप अब वो फील्डिंग भी नहीं करता, तो या तो आप ये कहते हैं ना फखर जमान को कि भाई तू बिल्कुल 8 बॉलों पे 25-30 करके वापस आ जा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो समझ आती है। 20 बॉलों पे 17 कर रहे हैं, इतना तो बाबर आजम भी कर सकते हैं, इतना तो रिजवान भी कर सकता है, इतना तो मैं तो वो मोहम्मद हफीज को वापस बुला लो, इतना तो वो भी कर लेगा जितना एक्सपीरियंस है उसका। फखर जमान क्या हिटिंग के रोल पे है, साइम अय्यूब हिटिंग के रोल पे है, ये आपकी आधी टीम हिटिंग के रोल पे है। ये तो अभी अफगानिस्तान थी तो हमने इनको पकड़ ली। जब इंडिया आएगा ना वो आपको ऐसा सूतेगा ना, वो ऐसा सूतेगा आपको कि लग पा जाएगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि क्या पाकिस्तान ने बैटिंग की। पावर प्ले में 54 रन थे। 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 75-78 समथिंग रन किए थे। अगले 4 ओवरों में 24 स्कोर पड़े हैं। बस सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ 24 स्कोर मारे हैं अगले 4 ओवरों में पावर प्ले के बाद। यार रन बॉल तो कर लो कम से कम। तो 23-24 स्कोर किया है, उसमें भी ये आपको मैं चीज बता दूं, फखर जमान ने जो छक्का और चौका मारा पावर प्ले के बाद मारा। फखर जमान ने 20 स्कोर किए 17 बॉलों पे, एक चौका एक छक्का, यानी 10 रन किए 2 बॉलों पे। तो अगले 15 बॉलों पे 10 स्कोर किया है। और साइम अय्यूब तो मेरे ख्याल से वो तो 87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। ये तो अल्लाह भला करे सलमान अली आगा का, यार ये बंदा पता नहीं कहां से मौजा में नसीब हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉपर प्लेयर है ना, वो इस टाइम सलमान अली आ गए। T20 देखें हम क्या कहते थे, ये T20 का प्लेयर नहीं है ये, क्योंकि सारी बात है टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस थी, वनडे में इसकी परफॉर्मेंस थी, T20 में ये स्ट्रगल कर रहा था और 2 या 3 T20 के बाद ये कैप्टन बन गया था। तो हम कहते थे कि यार ये बंदा T20 में परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जिस तरह इसने बांग्लादेश वाली सीरीज खेली, जो बांग्लादेश में जाके जो सीरीज खेली थी, वहां से जिसने इस तरह अपने आपको पिक दी है, आउटस्टैंडिंग सुपर्ब इसने बैटिंग की। और आज के मैच में पाकिस्तान हार गया था। पावर प्ले के हाफ ऑफ द मैच के बाद हमारे 3 आउट हो चुके, 3 से 4 हमारी विकेट गिर चुकी थी, यानी हम हमारे ऊपर से नीचे सारे धुएं निकल गए थे। ये तो सलमान अली आगा ने आके मैच जिताया। मुझे नहीं पता मैन ऑफ द मैच कौन बनाए, लेकिन अगर सलमान अली आगा को नहीं मिला तो ये बहुत बुरी बात है। असल में मैन ऑफ द मैच है सलमान अली आगा, जिसने रियल कैप्टन इनिंग्स खेली है। जो मेरे ख्याल से जो लास्ट के 1-2 ओवर थे उसमें जो राशिद खान को निकल के जो स्वीपों पे उसने छक्के मारे, यार मजा आ गया यार, वरना पाकिस्तान मैच हार चुका था। हमारे ऊपर से नीचे हमारे धुएं निकले। उसके बाद आते हैं, अब मैं बात करना चाहता हूँ स्लेयर के ऊपर, जो इतना बोलता है कि जी हमें ये करना चाहिए बाबर को, ये बेटा पहले तो खुद कुछ कर ले। एक सेंचुरी है तुम्हारी, वो भी बांग्लादेश के डी टीम, एक तो बांग्लादेश और उसकी डी टीम, ऊपर से लाहौर की फट्टा विकेट के ऊपर उस बंदे ने सेंचुरी की है। तो इतना तू को माचो नहीं बन, इतना कोई शाहरुख खान ना बन के भाई मैंने पता नहीं क्या कुछ किया। 115 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है। एक चौका मेरे ख्याल से हारिस ने मारा था और वो भी बस उसने टुल्ला मारा था, पूरा घूम पूरा 360 डिग्री पे शॉट खेली, पता नहीं कैसे उसे लगे, विकेट कीपर से भी बच के गई और विकेटों को भी नहीं लगे। तो अल्लाह तो उसने एक शॉट खेली है। तो हारिस से मेरा ये है कि भाई पहले आप खुद को परफॉर्म कर लो, पहले आप अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करो। और मुझे बात समझनी थी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है। ठीक है, वो जो बंदा है शामिल है कि कामिल है, जो भी खान है, उसकी अपनी अचीवमेंट सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर, उसकी अचीवमेंट सिर्फ यही है कि वो बाबर आजम के ऊपर वीडियोस बनाता है। फुरकान भट्टी इस किस्म के जितने टट्टू हैं, इनका सिर्फ गोल्डन अचीवमेंट है कि बाबर के ऊपर बात करते हैं, इंडिया से फैन फॉलोइंग मिलती है और हराम कमाते हैं। भाई अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी की इज्जत लूट रहे हो, जान मेरी ये भी हराम ही कमा रहे हो। हराम सिर्फ ये नहीं कि चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, ये कर लिया, हराम ये भी है कि आप किसी की अगर इज्जत लूट रहे हो,
किसी को बुरा भला कह रहे हो, गाली दे के पैसा कमा रहे हो, तो जान मेरी ये भी हराम है, और ये हराम कहीं ना कहीं से निकल आएगा। फिर कहते थे कि जी हमने कौन सा बुरा काम किया है, हमने कौन सा से गलत कर्म किए, भाई आपके कर्म ही यही है। उसके बाद हसन नवाज का मुझे पता था कि यार ये बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत यंग है, दूसरा हमारे प्लेयर्स की समझ नहीं आती। हमारे प्लेयर 4 डे क्रिकेट खेलते नहीं, जो कि रियल क्रिकेट है। 4 डे क्रिकेट हम खेलते ही नहीं है। हम अजीब अपना बस एक बंदा टैलेंट आ गया हसन नवाज, अब उसको मतलब T20 खिलाएंगे यार, टेस्ट थोड़ा सा इसको खिलाओ, वनडे में खिलाओ, जरा सी हल्की सी स्पिन आई है तो आप देख लें क्या हालत हुई है हमारी। तो ये मैच जो है ये सारा सलमान अली आगा ने बचाया। उसके बाद मेरा जो मैच विनर है नवाज, उसने काफी अच्छी इनिंग्स खेली और यही चाहिए। 10-20 बॉले खेलो, 20 स्कोर करो, जाओ अगला आए, अगला भी 10-20 बॉलों पे 30, अगर हाँ ज्यादा लग रही तो 30-35 कर लो, 40 कर लो, 70 कर लो, लेकिन इनिशियली 10 बोले 15 बोले 200 का स्ट्राइक रेट, दैट्स इट। ठीक, ये 180 पाकिस्तान ने किया जिसकी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बना था, वरना अगर 160 कर लेते ना हम, अफगानिस्तान ने चेस बल्कि 170 भी कर लेते, उन्हें चेस कर लेना था, कुछ भी घीसे हमारे मूड के। वैसे भी अंत तक पहुंच ही गए थे ना वो। फहीम अशरफ राना जी मुझको माफ करना, मैंने आपके ऊपर शक किया, राना जी मुझे माफ करना। राना जी की भी काफी अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन ओवरऑल टीम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। 180 का टारगेट दे दिया और उसके बाद फिर हमारी आई बॉलिंग, हमारी तेज शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है ओके बॉलिंग कराई है, एंड पे थोड़ी मार पड़ी है, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी कराई है। एक चीज मुझे बस यही थी कि ये डाइयां किस तरह फिर डाइयां मार रहा है, घुटना जमीन पे दे रहा है, मतलब मुझे बात समझ नहीं आती। शाहीन शाह अफरीदी अभी ओवर करा के आया है, भाई तू मिड ऑफ पे क्यों खड़ा है? ज्यादा इमरान खान बनने का शौक है, बस उन्होंने देख लिया कि जी इमरान खान मिड ऑन पे खड़ा होता था, मैं भी खड़ा। भाई वो जमाना और था, आज का जमाना और है। और सलमान अली आगा क्या कर रहा है, और इंतहाई लूसी कप्तानी की सलमान अली आगा ने। यही अगर इधर बाबर ने कप्तानी की तो ओहो बड़ा कोराम आ जाना था, ओहो बड़ी पता नहीं क्या क़यामत आ जानी थी इस मुल्क में। पावर प्ले है इनके, आपको मुझे समझ सलमान अली आगा को इतना ही नहीं पता कि भाई अफगानिस्तान के पास जस्ट 2 बैटर्स है, उनके जो टॉप 2 ओपनर्स है गुरबाज और इब्राहिम, दैट्स इट। और उनके पास तीसरा कोई बैटर नहीं है प्रॉपर, बाकी T20 के टुल्ले हैं, लग गए तो लग गए, वरना वो प्रॉपर बैटर्स नहीं है। गुरबाज और इब्राहिम है जो टोटल थोड़े बैटर जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी शो किया है। वैसे इब्राहिम ने तो 170 रन की भी बारी खेली थी। फहीम अशरफ जितने रन करता है उतने पहले ओवर में खा लेता है। इससे बेहतर है मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को चांस दें, जो कि आपका, और वसीम जूनियर को चांस दे जो आपका प्रॉपर बॉलर है। और मुझे बात समझ नहीं आती, हारिस रऊफ यार क्या इसने बॉलिंग कराई है, जो मैं तो 12वां ओवर कराया था, 2 विकेट मेड है। मैं से फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तानी ने 2 विकेट मेड इन T20 में कराया, तो लेकिन उसके बाद फिर से वही मेरा हाल से कुछ 16वां ओवर था, राशिद खान से कुट के मार खाई है। मेरा ख्याल से कुछ 24-25 स्कोर खाए, 3-4 छक्के खाए हैं, तो बता दिया उन्होंने कि भाई मैं वही पुराना बॉलर हूँ, ये तो कैसे मैंने मिडन विकेट करा लिया। उसके बाद सुफियान मुकीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, और शादाब खान बहुत रोड है। शादाब खान जितना रोड है ना इस टाइम, क्योंकि नवाज भी परफॉर्म कर रहा है, सुफियान भी परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं दमाद का क्या होगा, अब दमाद जी क्या करेंगे पता नहीं क्या होगा दमाद साहब का। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब अगला कल का मैच जो है वो यूएई के, आज जो होगा वो यूएई के साथ होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई वसीम जूनियर को रख लो फहीम अशरफ की जगह, और प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाओ। अब ये जो माइक हसन है, आपको पता है 5 बैटर है टोटल, आपके पास सिर्फ प्रॉपर बैटर 5 है, उसमें एक विकेट ही पड़ा हारिस, तो सिर्फ 4 जेन्युइन बैटर्स हैं, बल्कि मैं से 2 ही जेन्युइन बैटर हैं। साइम भी बॉलिंग करा लेते, तो अगर आप उसको भी एक किस्म का ऑलराउंडर कर लो तो सिर्फ फ़खर और साहिबजादा फरहान बचता है, जो कि प्योर आपके पास बैटर है। वैसे आपके पास 5 बैटर हैं, जिसमें से 2-3 आपके विकेट कीपर बैटर है, 6 ऑलराउंडर्स आपने रखे हुए हैं, और मेरे हाथ से 4 आपके जेन्युइन बॉलर हैं। और ये जब से माइक हसन आया ना यार, आप 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जा रहे हो। इस वक्त T20 पता है कहाँ जा रही है? इस वक्त T20 में जो टीम्स है वो 5 जेन्युइन बॉलर और 2-3 ऑलराउंडर्स के साथ जा रही हैं। अगर किसी जेन्युइन बॉलर को कुट पड़ जाए तो एक ऑलराउंडर निकाल ले। और हम माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसी हमारी टीम है, तो हम सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर और 3 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। ये यार ये अनएक्सेप्टेबल है। ये पता नहीं क्या वो T20 ब्रीड आ गई है कि जी बिल्कुल टुल्ले भरने। भाई ये जब इंडिया आएगा ना, वो आपको ऐसा सूतेगा लग पा जाएगा। उनका अभिषेक शर्मा सेंचुरी होल्डर है। इस पूरी जो आपकी T20 की स्लॉट है, इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से एक हारिस ने सेंचुरी की है, वो भी फट्टा विकेट के ऊपर। इंडिया में देखिए अभिषेक शर्मा ठीक है 1-2 सेंचुरी नहीं की है। तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के ऊपर बैक टू बैक T20 सेंचुरीज की है। संजू सैमसन ने मेरे से 2-3 सेंचुरियाँ की हुई हैं। सूर्य कुमार यादव की 4 सेंचुरियाँ जो उनके कप्तान है, मेरे ख्याल से कुछ 12 सेंचुरियाँ होंगी। इतने हमारे प्लेयर्स नहीं हैं, तो अगर उनके बल्ले वाले चल गए, मतलब इंडिया ने पहले बैटिंग की लेट्स सपोज दुबई में, और उनके अगर बल्ले वाले चल पड़े तो उन्होंने आराम से 220 से तो उन्होंने नीचे आना ही नहीं है। और ये तुमसे चीज़ नहीं होना, ये लिख लें। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आप 4 बॉलर और 3 ऑलराउंडर के साथ चले जाएं। ज़्यादा जितने ज़्यादा बॉलर्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास पूल होगा कि आप जेन्युइन बॉलिंग कराएंगे। अब साइम अयूब ने, अब मुझे एक चीज़ बताएं, आपका जो फहीम अशरफ है ओपनिंग ओवर में पावर प्ले में 20 स्कोर खा लिए, गेम उधर उसने बना दी थी अफगानिस्तान के लिए। ये तो हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम ने कम बैक करवाया था, वरना आप तो हारे हुए थे। तो आपको जेन्युइन बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बहुत बुरा आपका हाल होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आज मैच यूएई के साथ है, देखें कितनी चेंजेस होती हैं, कौन खेलता कौन नहीं खेलता। अभी तो हसन अली को नहीं खिलाया जिस टाइम प्राइम फॉर्म में है, जैसे साहिबजादा फरहान प्राइम फॉर्म में, ऐसी हसन अली भी प्राइम फॉर्म में है। तो जो इनफॉर्म प्लेयर्स है आप उनको यूज करें। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।